जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। कहते हैं कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो कभी भीख नहीं मिलती। तो आपको संघर्ष तो करना होगा, अपनी लाइफ में मेहनत तो करनी होगी। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कहते हैं इंसान को समय सफलता नहीं दिलाता, लेकिन एक व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करके सफल व्यक्ति बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सीधे सवाल पर उठाते हैं। आप सवाल जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, 31 तक सवाल को कवर कर लिया था। आज हम इस सवाल को लेंगे 31 से, अर्थात 31 से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। इसमें है आपका, देख रहे होंगे यहाँ क्या रहा, 8 9 6, यानी कि आपको यहाँ कितना लाना है, 108 लाना। अब आप कुछ भी करें, इसमें जोड़े घटाएं गुणा भाग करें। अगर मैं देखो जोड़ लेता हूँ भाई, अगर मैं जोड़ता हूँ 8 और 9, भाई अगर मैं जोड़ूंगा 8 प्लस 9 कितने होंगे, 17। अगर मैं 17 में 6 की गुणा करूँ, क्योंकि देखो जोड़ के 6 लाएंगे तो इसके पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या इससे बहुत बड़ी दे रखी है, बड़ी दे रखी है, इसका मतलब तो है बिना गुणा भाग के तो जाएगा ही नहीं। सॉरी, गुणाई करनी पड़ेगी भाग से, तो वो संख्या छोटी बन जाती है। अब हमें संख्या 17 छक्के कितने हो गए, 102। अब भी देखो कम पड़ गई, तो इसका मतलब अगर इसमें ये नीचे वाली संख्या जोड़ दें या 6 ही जोड़ दें, मान लो 6 ही चल रही है, तो ये क्या, 108 हो गया। इतनी उम्मीद तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं यही प्रक्रिया करके देखता हूँ कि इसमें ये आएगा, तो ये 8 प्लस कितना है, 7, 8 और 7 कितना होगा, 16। 16 में 5 की गुणा करेंगे, 16 पंजे 16, 16 पंजे 80। अब यहाँ कितना आ रहा, 81। कितना मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया भाई? जी हाँ, 8 और 17 होते हैं 15, 15 और 15 पंजे कितना होंगे, 75। कितना होंगे, 75। अब 75 में लाना है 81, इसका मतलब प्यारे बच्चे क्या जोड़ा, 6, कितना हो गया, 81। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे किस तरीके से ये हुआ है। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। 11 और 11 12 कितने होंगे, 12 और 11 हो जाएंगे 23। कितने, 23। 23 में आप 7 की गुणा करो, 23 सत्ते कितने होते हैं, 161। कितने, 161 में 6 जोड़ेंगे तो 167 आएगा। 167 जो आपका राइट आंसर होगा वही करेक्ट होगा। देखिए 167 कहाँ है, ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, कहाँ है, सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला, अर्थात सवाल नंबर 32। देखिए 32 देख लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें देखो, अब आपको ये आपको एक चित्र सा नज़र आ रहा होगा। इस चित्र में करना क्या है, देखो मैं देख रहा हूँ। अगर भाई अगर मैं 32 लाऊं, क्योंकि इधर बड़ी संख्या है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे चल देंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर देखो 5 का वर्ग करेंगे, क्योंकि 25 7 32 होते हैं, मैंने देख लिया 5 का वर्ग, क्योंकि देखो 5 का वर्ग सही है, 5 का वर्ग प्लस 7, 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 7 कितना हो गया भाई, हो गए 32। अब सेम इसमें देख लेते हैं, क्या इसमें ये वाली इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं। 9 का वर्ग प्लस कितना, 7, 9 ने 81 प्लस 7 कितना हो गया, 88। क्या 88 इसमें लिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल लिख रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर लिख रहा है आपका, ये बी। तो 32 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। देखिए 33 भी बिल्कुल सेम इसकी तरह है, आप खुद करना चाहो तो आप देख सकते हो। 8 निम कितने हो गए, 72, यानी कि 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा। या फिर आपको करने का तरीका खुद आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरीके का सवाल करा दिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे कि क्या आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 देख लेते हैं। 34 बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो करा क्या इसने भाई, ऊपर संख्या देखो, इधर बड़ी संख्या देखी, इधर बहुत छोटी। तो छोटी संख्या इधर कब आएंगी, जब भी देखो कोई बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या को भाग दो तो छोटी बन जाती है। अगर मैं जोड़ोगे या गुणा करोगे तो संख्या बड़ी बन जाती है। अब निकालना इनमें से ही है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ 33 है, और 33 तो जोड़ के भी आ सकता है, 11 दिया 33 भी आता है। देखो भाई 22 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा, 33 सही है। अगर 22 को 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर। तो इससे मुझे पकड़ में आ गया कि ये इधर तो जोड़ के लाया हुआ है, इधर भागोगे। अगर अगर मैं लास्ट वाली संख्या देखूँ, नीचे वाली, तो 3 और 12 कितने होते हैं, 15। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर का, 5 3 15। अगर मैं इसको भाग दूंगा 3 से, तो 3 चौक कितनी निकलेगी, 4 बार भाग होगा तो 4 ही रहा। ऐसे ही कर दे, ऐसे ही देख लेते हैं।
इसे जोड़ के आएंगे तो 18 9 कितने हो गए 27। अगर मैं इसे भाग दूंगा 9 दूनी 18 2 ये रहा। ऐसी सेम ये है 36 आना, तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए 36 आएगा, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4। 4 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 32 कितने होते हैं 36। अब 4 से इसे भाग दूंगा तो 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया कि कितना आना है 4 आना है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी करे हुए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 34 तक देख लिया। अब देखते हैं 35। यहाँ क्या कर रहे हैं, तेहरे लाना। तेहरे किस प्रकार से आएगा देखो, अगर मैं इसका ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग तो यहाँ पर तो कोई और नज़र आ रहा नहीं है, तो इसका मतलब इसे वर्ग से तो होगा नहीं, क्योंकि हमें एक ही नियम लगाना है। अगर मैं इसे 9 में 2 जोड़ूंगा 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13। चलिए जोड़ लेते। अगर 13 3 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 18। मैं 16 में 2 जोड़ोगे 18 होगा, परंतु ये तो नहीं आ रहा, तो इसका हम लोग कुछ और ही नियम लगा हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखिए 9 के करीब है। कितना करीब है भाई, अगर 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4। इसका मतलब इसका दुगना या इसका वर्ग कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ 9 प्लस 2 का वर्ग। देखिए 9 प्लस 2 का वर्ग 4, तो कितना आ गया 13। अगले संख्या देख लेते हैं कितनी है 13, और प्लस कितना है 3। तो देखिए 13 3, 13 3 हो तो वर्ग है, तो 13 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 13 और 9 कितने हो गए 22। ये आ गया, ये वाला नहीं आ गया। अब अगला भी सेम संख्या ही है 22 प्लस, अब कितना है 4, 4 का वर्ग कर लो, तो 22 प्लस 4 का वर्ग 16। तो 22 और 16 हो गए 38। 38 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा निकालेगा 38 है कि इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका 36। ये 25 लाना है। 25 तो दिख रहा है मुझे, देखो अब देखो बड़े ध्यान से, ये सारे वर्ग नजर नहीं आ रहे, अरे यहाँ भी वर्ग। इसका मतलब वर्ग पे ही कहानी डिपेंड है। इस पर क्या करना है भाई, देखो यहाँ लिख रहा है एक, एक का वर्ग एक, तीन, तीन का वर्ग, और ये कितना है 5 का वर्ग, यानी कि विषम संख्या का वर्ग है। और ऊपर कितने कितने का फर्क है 2 2 का, यानी कि 1 से आ गया 3, 3 से आ गया 5। सेम यहाँ ये 2, जो 2 का फर्क है, यहाँ आ गया 4, तो यहाँ आ जाना चाहिए 6। देखो ये रहा 6 भाई, 2 4 6। तो इसमें किसका फ़र्क है 2 2 का फ़र्क। सेम इसमें ही करेंगे। अब इसमें क्या करोगे 9, यानी कि 3, 3 से क्या आएगा फिर 5, और 5 से क्या आएगा फिर 7। आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और 7 देखिए 7 भी होना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चे कभी कभी गर्म घाव में लगाते थे। क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ वर्ग है तो 7 का वर्ग ही होगा। 7 का वर्ग होता है 49, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 49 होगा। कितना होगा 49। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा 37। अब मैं जैसे कि इसमें देख रहा हूँ, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या देखो, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दिया, 7 दूनी 14 2 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, 32 में 2 जोड़ा 34 कर दिया। अब 34 दूनी और कितने होते हैं 68, कितने होते हैं प्यारे बच्चों 68। तो चलिए मैं 68 लिख देता हूँ। 68 में जैसे ही 2 जोड़ूंगा कितना आएगा 70। क्या इसमें 70 है, देखिए नहीं दिख रहा तो देख लो। बस 16 दूनी 32 में 2 जोड़ो 34, 34 दूनी कितने 68, 68 में 2 जोड़ो दो 70। तो इसका मतलब इस प्रकार से भी है। अब यहाँ गया 70। अब 70 को दुगना करना है, दुगना करेंगे तो कितना होगा 100 भाई, कितना होगा 140। अब 140 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 142। इसका मतलब इस प्रकार देखो, मैं आगे को इसलिए करके देख रहा हूँ कि ये नियम सारे फॉलो हो रहे हैं नहीं, इस चित्र में हो रहे हैं। जी हाँ हो रहे हैं। अब आप अगर 142 को दोगुना करेंगे तो 284 में 2 जोड़ेंगे 286 आएगा। इसका मतलब इसमें बस वही काम करा है इनने, इसको दोगुना करके 2 जोड़ा है ऐसे ही। तो 34 दूनी 68, 68 में 2 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, यानी कि 37 का आपका भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बिना देरी के सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थात अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये अगर ये मैं सीरीज को देखूँ तो यहाँ से तो गिनती चल रही है, क्योंकि हमेशा जो कोई आपके सामने कोई डायग्राम होता है, कोई चित्र होता है, या कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें काउंटिंग नज़र आए या आपको मैथ के अंक नज़र आए, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या उधर से देखना शुरू करते हैं। सही है। अब हमने देखना शुरू करा है छोटी संख्या से। छोटी संख्या कितनी 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितनी 5। समझ में आ गई। अब जब ये 5 है, देखिए 5 तक है, यानी कि 2 से लेकर 5 तक इतनी। अगर मैं इतने को आधा कर दूं, यानी कि इतने को भूल जाऊँ इधर की साइड में, तो आपको इतना दिख रहा होगा काउंटिंग है। अब इधर आ जाओ, इधर देखें तो 5 7 9, इसका मतलब इसमें 2 2 का फर्क है। तो 7 के बाद 9 के बाद कितना आ गया 11।
11 इसमें है, बिल्कुल है, तो 11 यही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगी। नहीं समझ में आ रहा, देखो 38 का इसमें कहीं आंसर लिख रखा, 38 का कौन सा, डी, 38 का डी, यानी कि ये रहा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बिना देरी के अब अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कहते हैं शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो मेरे बच्चों, हाथ पर रोटी रखे खा लो, परंतु आपको पढ़ना तो होगा। बिना पढ़े तो जय जयकार किसी की नहीं होती। कि अगर देखो, अगर बाप के पास पैसा होता तो सबसे अमीर हमारा बाप होता। हमारे बाप ने अपनी ज़िंदगी पैदल चलकर काटी है, साइकिल पर काटी है, तो अब कसम खा लो कि अपने बाप को हम अब सरकारी गाड़ी में घुमाएंगे। तो चलिए, कहते हैं शिक्षा वह रास्ता है जो तुम्हें अकेले स्तर पर ले जाएगा। शिक्षा वह रास्ता है जो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा, और समर्पण वह उपकरण है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा। कभी यह मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, अगर क्योंकि जिस दिन तुमने यह सोच लिया तो उसी दिन तुम हार जाओगे। तो आपको हारना नहीं है, ना ही आपको इतने नेगेटिव पॉइंट सोचना है। तो चलिए क्वेश्चन की देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 39। भाई इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो, 5 का यू वर्ग 5 है, और 5 का वर्ग होगा 25। देखो इसके सामने लिखा हुआ, इसका नहीं पता। अब चेक कर लेते कि 8 का वर्ग 64 है, नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी कि जितने भी अंक लिख रहे हैं उनके सामने इसका वर्ग लिखा हुआ, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो इसका आंसर राइट 39 का होगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है 40। 40 में क्या है, देखिए ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, परंतु पट आसान है। देखिए कैसे, भाई इसमें छोटी संख्या कहाँ दिख रही है आपको, इसके अंदर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि इनमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन करा है। अगर मैं देखूँ, देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8, यानी कि 5 के सामने नहीं, इसके थोड़ा सा अगला जो पद है उसको जोड़ा, 5 या 3 8। अब 8 में ये जोड़ेगा, क्योंकि ये तो लाइन है, 8 और 4 कितने होंगे 12, क्या 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि तेहरे भी आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ 12 होगा तो 12 में ये वाला तो पद जुड़ेगा, ये वाला, क्योंकि 12 अरे कितने हो गए 13। तो इस प्रकार से ये सीरीज चली हुई है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 42। अब 42 भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आसान है। भाई अगर मैं 42 को बात करूं तो 42 में देखो इसमें 6 लाना है, जो कि ये 5 है, ये 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये लाना। भाई ये दोनों सारे वर्ग नहीं लिख रहे, अगर वर्ग लिख रहे हैं तो देखिए 5 का वर्ग प्लस ये कितना है 10 का वर्ग, ये किसका है 5 का वर्ग, और ये कितना है 5 का वर्ग। अब जोड़ो, भाई एक तो है गया प्लस 10, तो 5 और 5 10, और 10 और 20 कितना होगा, टोटल हो गए 30। लाना कितना है, यहाँ कितना है 6, इसका मतलब किससे भागे यो 5 से भागे, 5 6 कितने हो गए 30, तो इसका मतलब इसने भाग दिया है 5 से। सेम ये करके देख लेते हैं, भाई 5 का और 5 प्लस 25 का वर्गमूल है 5, 81 का कितना हो जाएगा 9, 36 का हो जाएगा 6, और 5 25 का 5 हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 15 को 25, और 25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे 5 5 से भाग है, तो सेम क्या ये भी है। भाई 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल, तो यानी कि 5 5 5 10 15 20, 20 को आप 5 से भाग दो तो 4 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेम यही होगा प्रक्रिया इसमें भी। भाई 49 है, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, कितना होगा 7, 9 का 3, 4 का 16 का 4, और 36 का 6। तो देखो 7 और 3 10, 6 4 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, और 20 को 5 से भाग दो कितना आएगा टोटल 4। तो 4 जो ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा 4 है आपका राइट आंसर, 41 का 41 का डी, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो 42 को, 42 भी बहुत ईजी सवाल है, कैसे है चेक कर लेते हैं। देखिए क्यों है अभी बताता हूँ। ये है आपका, भाई अगर 42 की मैं बात करूँ इसमें प्यारे बच्चों, 42 में देखिए 4 गुणा 1, यानी कि देखिए यहाँ तो 4 का 4 ही है, परंतु 4 का दुगुना लिखा, 4 का 3 गुना, 4 का 4 नहीं, यानी कि 8 का दुगुना, 8 का 3 गुना, 24 का 4 गुना। कैसे काम कर रहा है, ये कर रहा है 4 गुणा 1 कितना हो गया 4। अब ये वाला जो अंक है 4 गुणा 2 का कितना आ गया 8, सही है 8 आ गया। अब क्या करा इसने 8 की गुणा 3 में कितना आ गया 24।
अब इसने 24 की गुणा 4 में करे, कितना हो गया, 24 चौका 96। तो इसका मतलब यहाँ 1 की गुणा, यहाँ 2 की, यहाँ 3 की, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की, यहाँ से 5 की होगा 6, कितना होगा 6, यानी कि 48 गुणा 6। अब देखिए गुणा करने की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, लास्ट डिजिट पकड़ लेते हैं। भाई आपको पता है 6 चौक 24 होगा, यानी कि 24 और 8 6 48, लगभग 28 29 30 के समथिंग रहेगा आंसर। तो 28 29 कौन सा रहेगा देखिए। और एक चीज़ और, लास्ट वाली में गुणा करके देखो, 6 अट्ठे 48, यानी कि लास्ट में 80 होना चाहिए, कितना 80 होना चाहिए। तो 80 कहाँ है, ये रहा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। बिना गुणा करे सीधा सीधा आपको अगर सीधी ट्रिक माननी है तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधे सवाल को, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चे गुणा कर लो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आती हैं ये चीज़ें। प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट। तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाब होगी। कहते हैं ना, शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो और अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़ोगे, क्योंकि ये दुनिया फालतू का ज्ञान दे सकती है, साथ कभी नहीं देगी। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा, देखिए 42 को मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसमें 42 का ये रहा कौन सा, सी, कितना है सी। तो मैंने क्या काम करा, लास्ट वाला चेक करा, लास्ट में 80 मिलना चाहिए, 80 मिला, और किसी में भी नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 40 किसका, 43 का। तो 43 का है आपका, देखिए 12 12 12 12 यहाँ लाना है। अगर मैं इसे जोड़ के आ रहा, क्या ये जोड़ के आ रहा है 42, भाई 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 100, अरे 10 से भाग। देखो क्या मैंने क्या काम करा, गुणा करके चेक करा, 12 आ रहा, नहीं आ रहा 120 आया, पर तो 120 से 10 से भाग देने से यह आ गया। देखिए अगर मैं इसमें यही काम करूँ, क्या इसमें, अगर मैं 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5 इसके आपस में गुणा करूँ, तो गुणा करूँगा 4 4 4, फिर 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 थे 120, 120 को 10 से भाग दो, कितना आएगा 12 आएगा, सही है। अब ये भी कर लेते हैं, ये 180 होना बची है, पर 5 छः 30, 3 दूनी 60, 60 180, 180 को देखो 180 आ गया, 180 को 10 से भाग दो, जीरो से जीरो कट के कितना आ गया 18, इसका मतलब 10 से भाग हो रहा। तो सेम यही होगा, ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 निम्मा 180 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 18 आएगा। 18 इसमें राइट आंसर होना चाहिए। तो 18 का आपका 43, 43 का बी, इसमें चेक कर सकते हैं बी, ये आ गया 43 का बी, 18 करेक्ट आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 44 चलेगा। तो चलिए 44 देखते हैं। भाई इतनी बड़ी संख्या कब आ सकती है, हमेशा गुणा ही करके आएगी। अब देखो गुणा पूरी नहीं करनी, गुणा तो एक ट्रिक होती है। कोई गुणा करने बैठोगे तो पेपर निकल जाएगा, और पेपर हमें निकालना नहीं है, पेपर हमें करके आना है, पेपर हमें निकाल कर आना है, मेरिट में नंबर लाना है। देखिए आपको अगर देखिए 9, और अगर 6 पंजे कितने होंगे 30, 30 में 9 की गुणा करो, 30 में 9 तिया 70 27, 270, देखो गुणा इनकी, इसका मतलब इन तीनों की गुणा आ रही है, इसकी गुणा कर देख लो, 8 सत्ते 56, 56 चौका 240, सही है। अब आप इसे देखो भाई, 8 8 सत्ते कितने होते हैं, 8 सत्ते 56। अब ये कितना लाना है, ये लाना है प्यारे बच्चों, भाई ये कितना है 336, और 8 सत्ते हो गए 56, 56 में देखिए अब कैसे पता चलेगा, लास्ट वाली संख्या से पता चलेगा, क्यों लास्ट में कितना आ रहा है 6, 6 से 6 ही आएगा, 6 में 6 ही गुणा करो 6 आएगा, तो 6 इसमें राइट आंसर होना चाहिए बी। अगर नहीं समझ में आता तो गुणा कर सकते हो ऑप्शन लेके, मैं तो ट्रिक से करता हूँ, ट्रिक मैं आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में देखो पता है भाई कितना आ गया, 7 अट्ठे 56, कितना आया 56, जो 56 आया, और लास्ट में देखो यहाँ चाहिए 6, 6 कब आएगा, 6 6 की 6 में गुणा करो, 6 छः 36 का 6 ही आएगा, सही है। और यही इससे ट्रिक होता है। ये तो 6 छः 36 हासिल को 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 333 ये तो लिख रहा है। अब चलते हैं 45 पे क्वेश्चन, 45 को चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 45 क्या करना है, देखिए भाई मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, पहली संख्या लास्ट संख्या, तो इसमें ये बीच का आधा पद आ रहा है, क्योंकि 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 और 7 16 का आधा 8, क्योंकि मुझे यहाँ से पता नहीं चला, मैंने यहाँ से भी देखा, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, इसका मतलब 12,
भाई यहाँ दुगना 16 बैठ रहा था, यहाँ 10 बैठ रहा था, यहाँ 24 बैठ रहे थे, 20, यहाँ कितना हो जाए 4, जब 20 और 4 कितना होगा 24, ये रहा ना 4, जब 4 रखोगे तो 20 ऐसा 24, 24 का था 12। इसका मतलब 24 का अब जो आपका राइट आंसर होगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये काम करा। अब क्या करते हैं भाई, अगर आप इसे जोड़ते हो, देखो इसको 9 और 7, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 में 5 घटाएंगे 11, 11। देखो 6 6 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, 11। अब आप खुद बताएं ये कैसे आएगा। भाई हम इस वाली संख्या को जोड़ रहे थे घटा रहे थे, तो बताइए भाई 8 में क्या जोड़ें जो ये आ जाए। अगर मैं 8, भाई 8 में का 4 कितना, 4 जो 8 4 12, 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब हमें तो 7 लाना है, ये तो ऑप्शन नहीं है। अब ये देखते हैं 8 और 7 कितना होगा 16, 16 में से अगर 4 घटाओगे, 16 में से 4 घटाओगे 12, ये भी नहीं आने का। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ, 3 रख के देखूँ, 8 और 3 11, 11 में से आप इसे घटाओ, 11 में से इसे घटाओगे 4 को कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन से देखा। 3 को यहाँ रखो भाई, 3 और 8 11, 11 में से 4 घटाओ 7 आ जाएगा, क्योंकि हमें 7 ही लाना है नीचे वाला। बस यही आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं 47, 47 का देखिए ये कितने पे है पी। देखिए ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मैंने एक और दिया था, एक और मैं इसको कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं ये वाला अगला सवाल कर देता हूँ। कौन सा 48 बरा ए के पी। देखिए क्या ऐसे चल रहा है, क्या इसमें ऐसे चल रहा है ए का मान 1, ई का मान 5, ई का मान 3। इसका मतलब यहाँ 1 3 5, यहाँ कितना है के 11, ये कितना 13, ये कितना 15। जी हाँ, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर लिखा, इसका क्रम बनना। तो सेम यहीं आ रहा है, पी कितना 16, ये 20 पे, तो यहाँ कितना चाहिए 18, क्योंकि 16 18 20। और यहाँ 18 था, 18 पे क्या था हमेशा आ रहा था, क्या था आ रहा था। जी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट सवाल, अर्थात इससे आगे हमारे को सवाल है नहीं। अब अगर ए कितने पे है 1 पे, जेड कितने पे 26, 26 से कितने होते हैं 27। इसका मतलब इन दोनों के जो जो क्रम होते हैं, ए के 1 नंबर पर आता है, जेड आता है 26 पे, 26 से 1 27। सही है। अब इसकी बात करते हैं। यह है आपका बी होगा 2 पर, एन होगा कितने पर 14 पर, 14 और 2 कितने हो गए 16, तो 16 का ये आ गया। एस इसके बाद आर होता है 18 पर, एस होता है 19 पर। 18 और 18 18 18 और 19 कितने होंगे 37। तो 37 कहाँ है आपका, ये रहा राइट आंसर। सही है। तो ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल के दिखाओ। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें।